हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय की पाठ योजना लेकर आए हैं। तो सामाजिक विषय की पाठ योजना में जो हमारा प्रकरण है वो है कृषि। तो चलो दोस्तों, आज की पाठ योजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है हमारी पाठ योजना में सबसे ऊपर जो है वो है पाठ योजना। तो यहाँ पर आपको अपने पाठ योजना का नंबर डालना है, कौन से नंबर की पाठ योजना है। फिर यहाँ पर डेट आ रखी है, यहाँ पर डेट डालना है। फिर विद्यालय का नाम डालना है, फिर विषय डालना है और उप विषय क्या है, सामाजिक विषय तो सामाजिक अध्ययन है और उसके अंदर जो उप विषय है वो क्या है, हमारा भूगोल है। और फिर यहाँ पर कक्षा, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है, ये दोनों में काम आएगा। अब वर्ग क्या है, कला है, आर्ट है। और क्लास थर्ड, और जो इसका टाइम होता है वो होता है 35 मिनट्स की ये क्लास है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कृषि। तो आज हम बच्चों को क्या बताएंगे, कृषि के बारे में बताएंगे, जो हमारा आज प्रकरण है कृषि। तो सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सामान्य उद्देश्य में मिनिमम 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। और जो तीसरा पॉइंट है, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। और चौथा जो पॉइंट है वो है छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों का विकास करना। और पांचवा जो पॉइंट है वो है छात्र छात्राओं को कृषि की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी मिनिमम 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, विशिष्ट पॉइंट में बच्चों को ज्ञान का बोध करवाना है। तो ज्ञान का बोध में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है छात्र छात्राएं कृषि का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। और फिर हमें बच्चों को बोध कराना है कि छात्र छात्राएं कृषि की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर हमें क्या करना है, प्रयोग करके बच्चों को सिखाना है कि छात्र छात्राएं कृषि के अध्ययन के प्रति रुचि ला सकेंगे। फिर आता है सृजनात्मक बोध करवाना है बच्चों को कि छात्र छात्राएं कृषि के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, ये विशिष्ट उद्देश्य में हो गया। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हमारा चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट हो गया और श्यामपट्ट हो गया, आदि चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है, फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में एक पॉइंट लिखना है, छात्र छात्राएं कृषि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फिर अब हम अपनी पाठ्य योजना शुरू करते हैं। तो पाठ्य योजना का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में भी मिनिमम 3 या 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या होगा, हम क्वेश्चन होंगे और छात्र क्रिया में क्या होगा, आंसर होंगे। इस तरीके से हमने बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। यह हमारा प्रस्तावना प्रश्न हो गए। ठीक है, फिर आता है यहाँ से उद्देश्य कथन। फिर उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक अध्ययन के भौगोलिक विषय के अंतर्गत कृषि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आता है कृषि का अर्थ। हमने बच्चों को कृषि का अर्थ बताना है और छात्र छात्राएं कृषि का पूर्ण ज्ञान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में भी 2 या 3 क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और फिर उसके बाद आता है हम बच्चों को व्याख्या करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, छात्र छात्राएं कृषि के अर्थ को समझेगी या उसकी व्याख्या कर सकेगी। ठीक है,
और यहाँ पर हमने बच्चों को व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया। फिर छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर हमने कृषि का अर्थ बच्चों को ड्राइंग करके बताया है। बच्चे देखेंगे और सुनेंगे और ध्यानपूर्वक नोट भी करेंगे। फिर यहाँ पर है प्रश्न, देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है बच्चों से, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर हम बच्चों को और जानकारी देंगे कि भारत में कृषि को कितने भागों में बांटा गया। तो छात्र छात्राएं कृषि के प्रकार के बारे में जान पाएगी। और फिर यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आएंगे। फिर ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इस तरीके से फिर हम बच्चों को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं पाए, बच्चों को अभी आंसर नहीं आ रहा है। और हम बच्चों को और स्पष्ट करेंगे कि छात्र छात्राएं कृषि के बारे में उल्लेख कर सकेंगे, इसीलिए हम बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण में हमने सबसे पहले क्या, झूम कृषि के बारे में बच्चों को बताया है। फिर उसके बारे में बागानी खेती के बारे में बच्चों को बताया। इस तरीके से हम उनको चित्र के माध्यम से बताएंगे। 1 मिनट, हाँ, इस तरीके से हम उनको चित्र के माध्यम से बताएंगे और बच्चे चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और जल्दी समझते हैं। ठीक है, फिर बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे कि भारत के कितने भाग पर कृषि की जाती है, वो बच्चों को प्रश्न करने हैं। फिर उसके बाद आता है, हम बच्चों को बताएंगे कृषि के महत्वपूर्ण उपकरण और औजार। तो छात्र छात्राएं कृषि के औजार के महत्व को समझ पाएगी। ठीक है, फिर आता है विकासात्मक प्रश्न आएंगे, बच्चों का विकास हो रहा है, बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, हमने बच्चों से क्वेश्चन करना है। उससे हमें बच्चों का पता चलेगा बच्चों का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारे प्रश्नोत्तर विधि आ गई। फिर कृषि क्या है, बच्चे क्या करेंगे, संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न ये हो गया। बच्चों को कृषि के बारे में नहीं आ रहा है और किसी को आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो संभावित उत्तर है और समस्यात्मक भी प्रश्न हो गया। ठीक है, छात्र छात्राएं क्या कर सकेंगे, कृषि के औजार का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, फिर आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या है, कृषि करने के लिए हमें ट्रैक्टर एवं कुदाल, दरांती, बैल आदि उपकरण चाहिए होते हैं, ये हमने बच्चों को बताना है। ठीक है, इस तरीके से हमने उनको देखो ये कुदाल का चित्र बना दिया बच्चों के लिए, ताकि बच्चे समझ पाए कि कुदाल ऐसी होती है। फिर हमने उनको श्यामपट्ट पे लिख कर देना है और श्यामपट्ट में कृषि का अर्थ हमने बच्चों को बताया है। इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना है। और कृषि के प्रकार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि 2 प्रकार की होती है, झूम कृषि और बागानी खेती और झूम खेती। ठीक है, इस तरीके से फिर जो हमारा प्रकरण, जो हमारा लेसन प्लान का जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा गृह कार्य। तो इस तरीके से हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। 1 मिनट, हाँ, गृह कार्य देंगे और यहाँ पर होगा गृह कार्य में छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा। और गृह कार्य में भी हम 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों को देंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, घर से लिख के लाएंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है, फसल काटने के साधन क्या है, तो इस तरीके से हमने बच्चों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।